जय बद्री जय केदार। मैं हूं आपके साथ दिशा आर्या और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के खैट पर्वत और परियों के बारे में। आपने इन दोनों शब्दों को कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। तो चलिए, और हाँ, ये डिज्नी बुक्स वाली परियों के बारे में बात नहीं हो रही है, असली परियों के बारे में। तो इस वीडियो में बने रहिए। तो शुरुआत करते हैं। मंदिरों की घंटी, पहाड़ों की शांति और हवा में बसा हुआ विश्वास। पर देवभूमि सिर्फ रोशनी की भूमि नहीं है, ये भूमि राजों की भी है। और एक ये राज है परियां, जिन्हें हम गढ़वाली में आचरी भी बोलते हैं। यहाँ के पहाड़ों में, जंगलों में, नदियों के किनारे परियों की कहानी सदियों से सुनी जा रही है। और टिहरी का खैट पर्वत, वहाँ की परियां सिर्फ खूबसूरत नहीं होती, उनके पास ऐसी ताकत होती है जो इंसानों का मन और रूह दोनों को अपनी तरफ खींच लाता है। जो उन्हें पसंद आ जाता है वो अपनी दुनिया धीरे धीरे पीछे छोड़ देता है। पहले सपनों में आते हैं, फिर रातों को बेचैन करने लगते हैं और एक दिन बिना किसी को बताए चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद मिलता है सिर्फ शरीर। आप लोगों को ये बात भले ही अनोखी लगे, लेकिन ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें बचपन से ही हमने अपने दादा दादी, चाचा चाची सबसे सुना है और हम मानते भी हैं। इसलिए हम पहाड़ों में चटकीले कपड़े नहीं पहनते, जोर से चिल्लाते नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे राज हैं जो हम आगे आगे वीडियो में बताएंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पेज को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे यूट्यूब चैनल को, तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए, क्योंकि आगे ऐसी ऐसी बातें आएंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। तो आइए बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ। मिलता है सिर्फ शरीर, पर उस शरीर में पहले वाली जान नहीं होती। लोग कहते हैं परियां शरीर वापस भेज देती हैं, पर आत्मा अपनी दुनिया में बांध कर रख लेती हैं। इसलिए उन लोगों को जिंदा लाश कहा जाता है। इस देवभूमि की सबसे मशहूर और दर्दनाक कहानी जीतू बड़वाल। जीतू अपनी शादी के बाद अचानक गायब हो गया। गांव वालों ने ढूंढा, जंगले छाने, पहाड़ में आवाज लगाई, पर जीतू का कोई निशान नहीं मिला। सालों बाद जीतू वापस आया। चेहरा वही था, नाम वही था, पर उसकी आंखों में वो रोशनी नहीं थी जो पहले थी। उसके मुस्कुराहट में जिंदगी नहीं थी, जैसे उसका मन और रूह कहीं और रह गया हो। गांव वालों का मानना था कि जीतू भी परियों की दुनिया में रह गया है। वहाँ उसने वक्त और दुनिया का हिस्सा छोड़ दिया था, और जब उसे वापस भेजा गया तो सिर्फ शरीर लौट कर आया, रूह वही रह गई। इसलिए खैट पर्वत और उसके आसपास के इलाके आज भी शांत तो लगते हैं, पर उनकी शांति के अंदर एक गहरा सन्नाटा छुपा हुआ है। कुछ लोगों को खूबसूरत लड़कियां दिखाई देती हैं या मधुर आवाज सुनाई देती है, और जो उस आवाज के पीछे चला गया वो या तो कभी वापस नहीं आया, या आया भी तो अपना असर नहीं रहा। इसलिए पहाड़ों के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, शाम के बाद जंगल अपना रूप बदल देती है और हर खूबसूरत चेहरा इंसान का नहीं होता। देवभूमि में भगवानों का वास है, लेकिन हर भूमि के साथ उसकी छाया भी चलती है। खैट पर्वत की परियां, पहाड़ों का राज, जीतू बड़वाल की कहानी और पहाड़ों की रात, ये सब उन राजों में से है जो सिर्फ महसूस किए जाते हैं, समझाए नहीं जाते।